और यहाँ पे कुछ शिवालय में बहुत। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और धान के खेतों से हो रही है आज के ब्लॉग की शुरुआत। देखिए काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर बादल भी लगे हुए हैं आसमान में। बच्चों को छोड़ के आ चुकी थी स्कूल से, तो मैंने उसके बाद ना घास बनाया। अब घास भी बना लिया है, तो अब चलते हैं घर को। फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और ये पीछे हमारे धान का खेत इतने बड़े हो गए हैं, मतलब ये अब गुड़ाई करने के लायक हो गए हैं। तो इनको ना अब कुछ दिनों में इनकी गुड़ाई कर लेंगे, एक हफ्ते के बाद। तो अभी ना मैं अपने घर के पास ही आ रखी हूँ, और घर के पास ना मैं ये पिरोल लेने के लिए आ रही हूँ। तो वैसे हमने इसको तो परसों हमने इसको इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसके बाद ना शाम को बारिश आ गई थी, तो ये यहीं छूट गया था और भीग भी गया था उसके बाद हल्का हल्का। और इतनी बारिश तो उतनी नहीं हुई, मगर थोड़ा बहुत तो हुई। और थोड़ा बहुत कल भी हुई, लेकिन ज़्यादा तो नहीं हुई, क्योंकि ये जो पिरुल है ना ये अंदर से तो नहीं भीगा हुआ है, लेकिन बाहर ही बाहर भीगा हुआ है। तो मैंने ना बाहर भी लगा ली है। तो मैं इसको फटाफट से घर ले जाती हूँ, और उसके बाद थोड़ा और बचा है यहाँ पर, तो उसके बाद ना इसको लेने भी आऊँगी। और तो फिर चलते हैं घर को इसको लेकर। तो यहाँ पर ना हमने लहसुन के जो हरे पत्ते थे, तो उनको काट कर ना सुखाने के लिए डाला हुआ है यहाँ पर, तब उनको ना हम मिक्सी में पीस देंगे। जब ये सूख जाएगा बारीक करके मसाला बना देंगे गरम तब। और सारा हमने यहीं पर इसको बारीक से काट कर सुखाने के लिए डाल रखा है। शाम हो चुकी है और 5 बज गए हैं, तो अभी तक ना हमने खेत से प्याज निकाले, तो वो काम भी कंप्लीट कर दिया है। और अपना अपना काम करते हैं वही, मतलब खेत का घास वास। और ये दोनों देखो तो मस्त से खेलते रहते हैं दिन भर। और जो प्याज ना हमने अभी निकाले उनको हमने अभी यहाँ पर डाल रखा है सुखाने के लिए थोड़ी देर। मिर्ची भी लगा ली है, इतनी और की थी हमारे मिर्ची यहाँ पर बोर की थी, तो बहुत कम और की है। और छोटे बड़े बड़े पौधे थे उनको यहाँ पर लगा लिया है। और जब और उधर साइड और बोर के हैं, तो उनको ना जब वो जम जाएंगे और काफ़ी बड़े हो जाएंगे, तो इसमें लगा देंगे। और ये भी जी शाम हो चुकी है, और मैं ना चुपके चुपके से निकली घर से, क्योंकि ना सलोनी मेरे पीछे ही आ रही थी, तो यहाँ तो मैं उसको ला नहीं सकती। तो मैं छुप छुप के आई। मैंने ना उसको कहा कि जा तो उधर से, और मैं यहीं पर हूँ। तो और मैं छत के पीछे से छुप के आई। मौसम इस समय तो काफ़ी ठीक ही है। कल परसों तक ना मतलब आंधी तूफान बारिश आ रही थी, तो आज तो लगभग ठीक ही है। जैसे ना कल परसों तक ना बहुत तेज़ हवा और तूफान हो रहा था। आज तो सुनसान है मौसम अभी तक। वैसे तो थोड़ी देर पहले ना मतलब आसमान में बादल गरज रहे थे, लेकिन इस समय तो थोड़ा बहुत ठीक ही है। आंधी तूफान तो नहीं हो रहा है कल परसों की तरह। और कल परसों ना थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई थी हमारे यहाँ, तो थोड़ी थोड़ी हुई, लेकिन कहीं और सुनने में आ रहा कि बहुत तेज़ हुई थी, और कहीं तो बादल भी फटे। और इतनी भयंकर हवा की वजह से ना, आंधी तूफान की वजह से मतलब कहीं तो पेड़ भी टूटे। इतना भयंकर नुकसान हो गया ना कि क्या ही कहें। तभी तो कहते हैं कि मतलब प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचा के, वो प्रकृति हमें ही उतना नुकसान पहुंचाती है। इसलिए हमें जंगलों में आग नहीं लगाना चाहिए। लोग ना क्या करते हैं कि जंगलों में आग लगा लेते हैं, तो उनको तो ना इस बार तो कुछ ही ज़्यादा सभी जंगलों में आग लगी हुई है, हर तरफ चारों तरफ। कहीं भी देखो पूरा काला सौर का। और रोज़ पहाड़ों में ऐसी धुंध लगी रहती थी, जैसे कि मतलब पहाड़ों में वैसे ना धुंध तो कम ही लगती है, लेकिन जैसे ना मतलब जुलाई या अगस्त के टाइम पर लगती है, तो ऐसी धुंध लगी हुई थी आग की वजह से। अगर जंगलों में इतनी आग नहीं लगी रहती, तो शायद कल कहीं इतना भयंकर नुकसान हो गया कि क्या ही कहें। भयंकर हवा हो रही थी, तो कोई जा रहे थे और ऊपर से चीड़ का पेड़ टूटा, तो उनकी मतलब क्या ही कहें, वो ऐसे गिरे थे कि उनको कोई होश ही नहीं था। बाइक थी तो जा रहे थे रोड, मतलब शायद वो लोग घर को आ रहे थे, तो भयंकर हवा की वजह से पेड़ टूटा और सीधे उनके ऊपर गिरा। तो वहीं पर बेहोश हो गए थे। पता नहीं, अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जितना हमने देखा उतना ही। लेकिन ना
मतलब हमारा मानना ये है कि जंगलों में इस तरह से आग नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि जंगलों में आग लगने से ना कोई मतलब जब बारिश होती तो रोकथाम ही नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे जंगलों में आग लग जाते हैं। और यहाँ पे कोठार के गाड़ में बाढ़ हुआ, भयंकर तबाही मचती हुई यहाँ शिवालय में। बाप, ओ तेरी, एक गाड़ से भयंकर तो हुई हुई उन्होंने गाड़। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है और ये दो भाई लोग इस तरह से बेहोश पड़े हुए, उनका कोई होश ही नहीं है। लेकिन हम ना भगवान से ही प्रे करते हैं कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए और अपने घर आ जाए। प्रकृति को ना इतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए हमें। और मतलब प्रकृति को हम जितना ही स्वच्छ रखेंगे या अच्छे से रखेंगे, आग नहीं लगाएंगे जंगलों में, तो मतलब प्रकृति हमें भी उतना ही फ़ायदे रखती है। लेकिन क्या ही कहें यार, लोग इधर उधर से आग लगाना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है इन लोगों को।